धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी चूहड़ सिंह सीमांसा मंडी पंजाब से कुल मालिक की बेअंत कृपया नाम शब्द के अलौकिक नशे के संबंध में अपने पत्र द्वारा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1975 की बात है। प्रेमी को अभी नाम शब्द की अनमोल दात नहीं मिली थी। उस समय प्रेमी पंजाब के गांव किलियांवाली डबवाली सब डिवीजन में ओवरसियर लगा हुआ था। वह शराब पीने का पक्का आदी था। गांव हाकूवाली से प्रेमी अजमेर सिंह इसके पास अक्सर आया जाया करता था। वह उसे शराब पीने से मना करता। अजमेर सिंह उसे नाम शब्द के बारे में बहुत समझाता, परंतु वह उसे कहता कि जो नशा शराब में है वह किसी भी चीज में नहीं है, क्योंकि वह हर समय शराब के नशे में ही रहता था। इसलिए प्रेमी की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन दिनों परम पिताजी अक्सर बाहर सत्संग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन फरीदकोट जाते समय डबवाली पहुंचने पर पूज्य शहंशाह जी जीप गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ गई। प्रेमी अजमेर सिंह भी अचानक ही अपना ट्रैक्टर लेकर उसी वर्कशॉप पर चला गया जिसमें पूज्य शहंशाह जी अपनी जीप गाड़ी दिखा रहे थे। गाड़ी खराब होने का तो केवल बहाना ही था। इस बहाने परमपिता जी ने कुछ समय वहां रुककर अपने नूरी दर्शनों तथा इलाही वचनों द्वारा अनेक जीवों का उद्धार किया। प्रेमी अजमेर सिंह के प्रेम को देखते हुए पूज्य परम पिताजी उसके घर चले गए। चूहड़ सिंह भी उन दिनों प्रेमी के मकान में किराए पर रहता था। शाम को जब परम पिताजी प्रेमी के घर कुर्सी पर विराजमान थे, प्रेमी अजमेर सिंह चूहड़ सिंह को परम पिताजी के दर्शनों के लिए बुला लाया। कुल मालिक वे परवा परम पिताजी ने चूहड़ सिंह को स्वयं अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई नाम शब्द ले लो, तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है। नाम जपना कोई कठिन काम नहीं है। परम पिताजी ने तीनों परहेज भी बताए, परंतु चूहड़ सिंह का मन नहीं माना, अर्थात परम पिताजी के वचनों का उस पर कोई प्रभाव पड़ा। दयालु मालिक ने उसकी दशा देखकर फिर फरमाया, भाई की गल है, तू नाम तो इतना क्यों डरदा है। प्रेमी ने प्रार्थना की, बाबा जी वह शराब पीने का पूरा आदी बन चुका है, इसलिए शराब को नहीं छोड़ सकता। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू नाम लेके ता देख, ता मुड़ के शराब वाल मुंह भी नहीं करदा। 2 बोतलों का नशा तो तेनू हर वक्त चढ़िया रहेगा। शहंशाही वचनों तथा उनकी कृपा दृष्टि से चूहड़ सिंह ने गांव खिलन के सत्संग पर जाकर नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त कर ली। इसके बाद प्रेमी ने बाहर गांव के 1-2 सत्संग और भी सुने। प्रेमी के मन में वही विचार खड़ा हुआ कि परम पिताजी ने तो फरमाया था 2 बोतलों का नशा हर वक्त चढ़ा रहेगा, लेकिन परम पिताजी ने वह नशा अभी तक दिखाया तो है नहीं, बस फिर क्या था। इधर तो प्रेमी के मन में यह विचार पैदा हुआ और दूसरी तरफ अंतर्यामी सर्वसामर्थ दातार जी ने प्रेमी के अंदर का डायल घुमा दिया। सचमुच ही प्रेमी पर पूरी 2 बोतलों का नशा पूरी तरह से छा गया। फिर उसे कोई होश न रहता, कब सूर्य निकलता तथा कब छुपता। प्रेमी हर समय मस्तों मस्त होकर हर सत्संग पर परम पिताजी के साथ ही रहने लगा। उसे घर परिवार ड्यूटी आदि कुछ भी याद नहीं रहा। वह लगातार 27-28 दिनों तक सत्संग ही सुनता रहा। मालिक के नाम का उस पर इतना नशा छा गया कि उसे अपने खाने पीने का भी होश न रहा। वह यह भी भूल गया कि उसने ड्यूटी भी करनी है। को नाम की हकीकी अलौकिक नशा चढ़ा हुआ था। प्रेमी के रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि चूहड़ सिंह के दिमाग में फर्क पड़ गया है। उसके दफ्तर में से भी उसकी अनुपस्थिति की सूचनाएं आने लगी। एक दिन मसीता गांव में सत्संग था। प्रेमी के संबंधियों ने परम पिताजी की हजूरी में चूहड़ सिंह की शिकायत कर दी।
कुल मालिक हर जीव के अंतर हृदय की जानने वाले हैं। परम पिताजी ने खुद ही तो प्रेमी को अपने नाम का अलौकिक नशा दिया था। उससे पहले तो प्रेमी को कुछ भी याद नहीं था, परंतु ज्यों ही सदगुरु कुल मालिक जी के यह पूछने पर कि कितने दिन हो गए उसे ड्यूटी पर गए, बस फिर क्या था, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे हिमालय पर्वत की चोटी से नीचे पटक दिया हो। मालिक ने अपना दिया हुआ 2 बोतलों का नशा वापिस ले लिया था, तो उसे एकदम सब कुछ याद आ गया कि वह 27-28 दिनों से ही गैर हाजिर चल रहा है। मेहरबान परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू हुण ही अपने दफ्तर जा अते सिर्फ महीने वाली सत्संग ते ही दरबार विच आया कर। प्रेमी ने अपनी मजबूरी बताते हुए सतगुरु जी के आगे प्रार्थना की, शहंशाह जी, वह 27-28 दिनों से लगातार अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है, इसलिए उसे दफ्तर में तो किसी ने घुसने भी नहीं देना। दया के सागर कुल मालिक जी ने प्रेमी की यह चिंता भी दूर कर दी। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई तू किसी प्रकार की चिंता न कर, मालिक सब ठीक कर देगा, तू कल ही अपने दफ्तर चले जाना। इसके साथ ही शहंशाह जी ने प्रेमी अजमेर सिंह हाकूवाला और प्रेमी जगदीश सिंह सिंगेवाला की ड्यूटी लगा दी। भाई तुसी दोवें कल चूहड़ सिंह नूं नाल लैके इसके दफ्तर चले जाना ते इसके अफसर नूं मिलके यह कहना कि चूहड़ सिंह तां संतां दे नाल सत्संगां ते गया सी, कोई होर काम नहीं कीता, इसलिए इदी पिछली सारी दी सारी गैर हाजिरी भी ठीक कर दो। असी तां इस दियां सारियां लवा ही दितियां हन। कुल मालिक 2 जहान के हुक्म अनुसार वे दोनों प्रेमी अगले दिन सुबह ही प्रेमी के दफ्तर के प्रभारी इंचार्ज SDO को मिले तथा सारी कहानी बताकर प्रेमी की पिछली हाजिरी लगाने की प्रार्थना की। इस पर SDO ने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए बताया कि वह सिर्फ 2 दिन ही लेट हुआ है, केवल 2 दिन पहले ही प्रेमी पर गैर हाजिरी का केस बनाकर अपर डिवीजन अबोर को भेज दिया गया है। वैसे तो उसने उस दिन प्रेमी को हाजिर मानकर उसकी हाजिरी लगवा दी थी। उस वक्त उस दफ्तर वालों ने प्रेमी का उस महीने का वेतन भी नहीं बनाया था, परंतु अबोर डिवीजन से प्रेमी का पूरे महीने का वेतन बनकर पहुंच गया। शहंशाह जी की अपार मेहर से उस दफ्तर वालों ने चूहड़ सिंह को ड्यूटी पर हाजिर मानते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे महीने का वेतन दे दिया। मालिक सर्वसम्मत परम पिताजी की कृपा से प्रेमी के दफ्तर वालों ने भी अपने मुख्य दफ्तर का हुक्म मानते हुए प्रेमी को गैर हाजिर समय का वेतन भी दे दिया। जब सर्व दयालु दातार परम पिताजी ने ही प्रेमी की हाजिरी लगा दी थी, तो फिर उसे कौन गैर हाजिर कर सकता था। शहंशाह जी ने समय फरमाया, भाई असी तां चूहड़ सिंह दियां सारी हाजिरियां ला ही दितियां हन। इस प्रकार कुल मालिक परम पिताजी ने प्रेमी को नाम शब्द के नशे का कुछ नजारा दिखाकर उसकी शंका दूर कर दी। दोनों जहानों के मालिक सच्चे सतगुरु जी ने प्रेमी की मालिक के दरबार सचखंड में भी हाजिरी स्वीकार की। इसके साथ ही इस दुनिया प्रेमी के दफ्तर में भी उसकी 27-28 दिनों की गैर हाजिरियों को हाजिर में बदलकर अपने प्रेमी को अफसरों की निगाह में मान बढ़ाया। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।